ज्योति उठता, आलोचना खंगर कुटिश, जो हमें हमारे आत्मालोचन के लिए प्रेरित कर रहा है। कहीं आलोचना हो तो आप अपने आप को हताश मत करें, डिमोटिवेट ना हो। आप उनसे प्रेरणा पाए कि नहीं, सामने वाले ने कहा है तो मुझे अपना सुधार करना है। और ये आपके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। गुरुदेव के जीवन की एक बात मैं बता रहा हूं। गुरुदेव बड़े गहरे तत्वचिंतक हैं और आगम के तलस्पर्शी अध्येता। उन्होंने एक बार अपने प्रवचन में जब 7 तत्वों पर प्रवचन दिया था तो आश्रव और बंध तत्व की गंभीर मीमांसा करते हुए एक बात कही। बहुत पुरानी बात है, आज से 30-35 वर्ष पुरानी बात। और उन्होंने मिथ्यात्व को बंध के क्षेत्र में अकिंचित कर कहा, क्योंकि प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, ये 4 प्रकार के बंध होते हैं। इन चारों बंधों में कषाय और योग की भूमिका है, मिथ्यात्व की नहीं। और मिथ्यात्व न योग रूप है न कषाय रूप है। गुरुदेव ने इस बात को लेकर के जो बात कही, समाज के एक वर्ग ने भूचाल खड़ा कर दिया और गुरुदेव को मिथ्यात्व का पोषक तक घोषित कर दिया। पत्र पत्रिकाओं में बहुत कुछ हुआ। जब एक बार गुरुदेव का इस विषय पर पूरा स्पष्ट प्रवचन हुआ, आज वो सब विद्वानों की अवधारणा भी उससे बदली, तो उनसे किसी ने पूछा कि महाराज, मिथ्यात्व के इस अकिंचित कर के मामले में आपको क्या मिला? उन्होंने कहा, हमें बहुत गहरा लाभ हुआ। बोले क्या? मेरी क्षमता बढ़ी और मेरा स्वाध्याय बढ़ा। बस मैं आपसे ये कहता हूं, जो करे तुम्हारा विरोध, जो या जहां हो तुम्हारा विरोध, उसे समझो अपना विनोद। विरोध को भी विनोद समझने वाला व्यक्ति अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ाता है। नमस्ते महाराज जी। महाश्री विकास जैन पांड्या लारनू से जानना चाहते हैं कि मलेच्छ खंड क्या है? क्या मलेच्छ खंड में जैन धर्म होता है? आगम के अनुसार प्रामाणिकता से बताएं। देखिए, मलेच्छ खंड और आर्यखंड ये भरत और ऐरावत क्षेत्र में मुख्य रूप से होता है। विदेश क्षेत्रों में भी होता है। हम जहाँ हैं, ये भरत क्षेत्र, इसका एक हिस्सा तो आर्यखंड है और 5 गुना हिस्सा मलेच्छ खंड है। एक आर्यखंड और 5 मलेच्छ खंड है। भरत क्षेत्र के एक और हिमवान पर्वत है, बीच में विजयार्थ पर्वत है। गंगा और सिंधु नाम की 2 नदियां निकलती है, जो विजयार्थ पर्वत की गुफाओं के मध्य से निकलती है और एक भरत क्षेत्र को 2 भागों में अलग अलग विभाजित कर देती। बीच में विजयार्थ पर्वत 2 भागों में विभाजित करता है। इस प्रकार गंगा सिंधु नदी, विजयार्थ पर्वत और हिमवान पर्वत के निमित्त से भरत क्षेत्र के 6 भाग हो जाते हैं। उसमें दक्षिणवर्ती विजयार्थ पर्वत के दक्षिण में रहने वाले भरत क्षेत्र के मध्य के क्षेत्र का नाम आर्यखंड है, बाकी 5 का मलेच्छ खंड। ऐसे ऐरावत क्षेत्र में भी है, विदेश क्षेत्रों में भी ऐसी व्यवस्था है। वहां पर किसी भी प्रकार का धर्म कर्म नहीं होता। सभी मलेच्छ खंड में निवास करने वाले जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं। वहां चतुर्थ काल की तरह उनकी आयु होती है। काल के परिवर्तन का प्रभाव उनके जीवन में देखने में नहीं आता, लेकिन वो सम्यक दृष्टि नहीं होते। सब मिलिच्छम्य मिच्छत्तम, ऐसा कहा गया है। हाँ, मलेच्छ खंड से में जन्म लेने वाला जीव यदि आर्यखंड में आ जाए तो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है, संयम को प्राप्त कर सकता है। ऐसा आगम का विधान है। महाश्री किरण देवी पाटनी सिलचर से जानना चाहती हैं कि महाराज जी, हमेशा मन में शांति रहे, इसका क्या उपाय है? मन में शांति रहे इसका एक ही उपाय है, सकारात्मक सोचो। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो अशांति होगी नहीं। वस्तुतः अशांति की मूल आपकी नेगेटिविटी है।
हर मामलों को पॉजिटिव दृष्टि से देख लो, शांति ही शांति बनी रहेगी। सार में यही कहना है। महाश्री मोहित काला न्यू दिल्ली से जानना चाहते हैं कि गुरुदेव यशोदा और प्रियदर्शनी का वर्णन भगवान महावीर स्वामी के जीवन में कैसे आया, जब वे तो भारतीय तीर्थंकर हैं। यह प्रश्न परीक्षा में आया था और जब मैंने किताब में जैन धर्म के लिए आता समझ गया, अब आगे मत बढ़ाइए। देखिए, यशोदा और प्रियदर्शनी की जो बात आई है भगवान महावीर के चरित्र से जुड़ी है, वो श्वेतांबर परंपरा मान्य चरित्र से है। दिगंबर परंपरा के अनुसार भगवान महावीर का विवाह नहीं हुआ था, मात्र बात चली थी और उन्होंने विवाह को अपने लिए बंधन मानकर अविवाहित और रहने का संकल्प लिया और वैराग्य को प्राप्त कर लिए। जब विवाह नहीं हुआ तो संतान भी नहीं हुई, लेकिन श्वेतांबर परंपरा के अनुसार उनका विवाह हुआ और न केवल विवाह हुआ, विवाह के साथ साथ उनको एक पुत्री भी हुई। ये एक कथा है, पर मैं कहता हूँ भगवान महावीर के विवाह होने और न होने से भगवान महावीर के महावीरत्व में फर्क नहीं पड़ता। भगवान महावीर केवल इसके बल पर बने क्योंकि उन्होंने आत्मा की साधना की, आत्मा का अंतर मंथन किया और कैवल्य को प्राप्त किया, इसलिए वे हमारे लिए महावीर। महाश्री अरिहंत जैन दिल्ली से जानना चाहते हैं नमोस्तु करते हुए कि महाराज जी सिविल सर्विसेज में 2015 के रिजल्ट में कुल 1078 सफल अभ्यर्थी में केवल 15 जैन अभ्यर्थी हैं। गुरुदेव, क्या यह जैन की प्रशासनिक सेवाओं में उदासीनता को नहीं दर्शाता? देखिए, आपकी बात मैं समझ गया, ज्यादा आगे मत बढ़ाओ। पहली बात तो मैं कहूं कि आज ही मुझे जेके जैन और राजीव जैन दो जो यूपीएससी में आईएएस और आईआरएस थे, उन्होंने मुझे बताया, सुबह मैंने बातचीत की, अपनी धारणा बदल दीजिए। इस बार 15 नहीं 22 लोगों का यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है, जिसमें 5 लड़कियां हैं जैन समाज। ये जैन समाज के बड़े गौरव के विषय है। और 1075 जो आपने अभ्यर्थी की बात की है, इसमें 500 कुछ ही जनरल थे और 500 जनरल में 22 का निकलना बहुत बड़ी बात है। इसे कम रूप में नहीं देखना चाहिए। अगर हम इस तरीके से देखें तो ये अनुपात तब बहुत अच्छा है और ये हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट है। 194 ने मेंस प्री निकाली थी, उसमें 94 ने मेंस निकाल ली और 94 ने मेंस निकाली, उसमें से 22 ने आपका सिलेक्शन कर लिया। ये कम बड़ी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। ऐसा डाटा उन्होंने मुझे आज बताया। मैं कहूंगा कि समाज के प्रतिभावान युवक युवती इस दिशा में गंभीरता से मंथन करें और अपनी पूरी शक्ति लगाए, प्रशासनिक क्षेत्र में जाने की पूरी कवायद करे, पूर्ण लगन निष्ठा के साथ आगे बढ़े, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। और जिस दिन प्रशासनिक क्षेत्र में जैन समाज के लोग आगे बढ़ेंगे, उसी दिन जैन धर्म की प्रभावना में सबसे अच्छा वातावरण बनेगा। हमें उसके लिए प्रयास करना है। महाश्री मध्य प्रदेश के मंडला नगर से अशोक कुमार जैन बल्ली नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि महाराज जी, मेरी बेटी अंजलि उर्म 7 साल 4 माह 5 दिन की हो गई है। वो मेरे से प्रश्न करती है कि नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तो जीव को कहाँ जगह मिलेगी? नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तो कहाँ जगह मिलेगी? चिंता मत करो। नरक की कुछ व्यवस्था ऐसी है कि उसकी वैकेंसी कभी खत्म नहीं होती, कोई भी पहुंच जाए वहां जगह मिल जाती है। ऑलवेज मेल कम है, आप चिंता मत करो, जगह मिल जाएगी। अगर आप लेना चाहो तो बहुत व्यवस्था है। महर्षि सदलगा कर्नाटक से आरती जैन जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, ना चाहने पर भी कुछ काम हो जाते हैं और कुछ अथक प्रयास करने पर भी नहीं होते। चाहते अच्छा है, होता बुरा है, ऐसा क्यों होता है? कई बार अच्छा भी अच्छा नहीं लगता और कई बार बुरा भी अच्छा लगता है। बस यही मनुष्य को थम करके विचार करना चाहिए कि बहुत सी चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे नियंत्रण से बाहर है। हम जो न चाहते वो हो जाता और जो चाहते वो नहीं होता। कई बार थोड़े प्रयास से बहुत परिणाम मिल जाता और कई बार अथक प्रयत्न करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। ये इस बात का द्योतक है कि कोई भी कार्य केवल हमारे प्रयासों से नहीं होता।
किसी भी कार्य की संपन्नता में बहुत सारे संयोगों की अनुकूलताएं अपेक्षित होती है, और जब ऐसे संयोग, ऐसी अनुकूलताएं प्रकट होती है तभी इस तरह का लाभ मिलता है। इसलिए हमारे यहाँ जैन सिद्धांत ये कहता है कि अपने आप को केवल निमित्त मानो, कर्ता मत मानो, और जो हो उसे स्वीकार करो। अच्छा हो तो भी स्वीकार करो, बुरा हो तो भी स्वीकार करो, क्योंकि अच्छा या बुरा तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में केवल प्रयास है, परिणाम नहीं। महर्षि बिलासपुर छत्तीसगढ़ से विशाल जैन जानना चाहते हैं कि जल संचय के लिए कुंड बनाने की विधि बताइए, या इस बाबत संपर्क करने के लिए फोन नंबर बताइए। उनको बोलिए शंका समाधान का कार्यक्रम ध्यान से देखिए, फोन नंबर पट्टी पे चल रहा है, उनसे संपर्क करके देख लीजिए। आगे बढ़िए। नीरज चौधरी नागपुर से जानना चाहते हैं महर्षि कि लोग मंदिर जी में जब अभिषेक हेतु वस्त्र बदलते हैं, कुछ लोग पैसे उन वस्त्रों में दबा के अभिषेक करने चले जाते हैं। मेरी समझ से वे नोट अति अशुद्ध होते हैं, जो कि न जाने कौन कौन सी अवस्था में किस किस के पास से होते हुए आते हैं। क्या सिर्फ किसी को छू लेने से हम अशुद्ध होते हैं, या इस प्रकार नोट रखने से भी अशुद्ध होते हैं? बात का भी दोष लगता है। बहुत गंभीर विषय पर सबका ध्यान आकृष्ट किया। देखिए, कागज के रुपए हैं, लेकिन ये बात सच है वो रुपए पता नहीं कहां कहां से घूम के आए। मैं तो पहली सलाह आपको दूंगा कि मंदिर जाओ तो खाली जेब जाओ, और जेब में जो लेकर के जाओ तो पूजा के पहले दर्शन के समय भगवान के चरणों में चढ़ा दो, खाली हो जाओ। लेकर के जाओ नहीं, जाना ही सिर दर्द है। और जेब में भी मत छोड़ना, क्योंकि जेब की सफाई करने वाले भी मंदिरों में बहुत घूमते हैं। कुछ लोगों का यही धर्म ध्यान होता है। चाहे साधु को आहार देने के लिए वस्त्र बदलना हो, चाहे मंदिर में अभिषेक करने के लिए वस्त्र बदलना हो, अपना परिग्रह पहले संभाल लो। कायदे से होना ये चाहिए कि हर मंदिर में जहां लोग वस्त्र वादिक बदलते हैं वहां एक लॉकर सिस्टम रख देना चाहिए, छोटे छोटे, और उसमें आदमी अपने पर्स को, अपनी मोबाइल को, अपनी अन्य कीमती चीजों को वहीं कर दे, लॉक कर दे, चाबी अपने साथ रख ले, तो ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। और यदि है तो अंटी में रुपया रखना थोड़ा समझ में नहीं आता। आप देखिए, मंदिर में जब आप भगवान की पूजा करते हैं तो बिना सिले वस्त्र पहनते हैं, धोती और दुपट्टा। इसका मतलब हमारे अंदर कोई गांठ नहीं है, हम निश्चल होकर के भगवान की पूजा करने के लिए आए। और अंटी बांध ली तो गांठ आ गई, समझ गए? अंटी बांध ली इसलिए गांठ हो गया। अब तो आप लोगों ने रेडीमेड धोतियां सिलवाना शुरू कर दी। हालांकि इससे कोई मुझे ऐतराज नहीं है, पर इसके पीछे की भावना को समझिए। तो बेहतर है मंदिर न ले जाए, मंदिर में ले जाए तो किसी को सुपुर्द कर दे कि भाई हमारा ये धन पैसा संभालो, मैं आऊंगा पूजा करके तो ले जाऊंगा। अंटी बांध करके अभिषेक करना उचित नहीं है। इसी तरह मोबाइल साथ में रखकर अभिषेक करना भी उचित नहीं। मोबाइल भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि आप उसे हर अवस्था में छूते हो और मुंह से भी लगा लेते हो, इसलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। महाश्री गांधीनगर से जस्मीन बखारिया जानना चाहते हैं कि श्रावक धर्म और मुनि धर्म का रास्ता अलग है, पर श्रावक धर्म करने का उद्देश्य भी तो मोक्ष ही है, तो क्या श्रावक धर्म करने से मोक्ष मिलेगा, और श्रावक धर्म कैसे अपनाएं? अगर कोई श्रावक धर्म का ठीक रीति से पालन करेगा तो उसको भी मोक्ष मिलेगा। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने दो प्रकार के धर्म का उपदेश दिया, मुनि धर्म और श्रावक धर्म। मुनियों का जो मार्ग है वो सीधा मार्ग है, और श्रावकों का मार्ग है वो थोड़ा घूम के आता है। आपको मोक्षपुरी तक पहुंचने को तो मिलेगा, लेकिन आपको बाद में एक ट्रेन बदलनी पड़ेगी। अभी श्रावक धर्म पालिए, और श्रावक धर्म पालने के बाद क्या हो रहा है? श्रावक धर्म पालिए, और श्रावक धर्म पालने के बाद आप एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचेंगे
जहां आपके भीतर मुनि धर्म पालने की योग्यता आ जाएगी, आपकी ट्रेन बदल जाएगी, आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे। महर्षि नीलेश जैन बड़वाह से जानना चाहते हैं कि महाराज जी, कभी कभी मैं ऑफिस से आने में लेट हो जाता हूं, तब तक शंका समाधान का शुरू हो जाता है। आते ही मैं भोजन करने बैठता हूं, टीवी पर अन्य कार्यक्रम देखने की बजाय क्या मैं शंका समाधान नहीं देख सकता? शाम को शंका समाधान को सुनने देखने की ऐसी लगन लगी है कि उसे छोड़ना भी नहीं चाहता। यदि भोजन के साथ देखने में पाप लगता है तो क्या केवल सुन सकता हूं? कृपया समाधान। देखिए, मैं आपसे कहूंगा कि भोजन के समय केवल शंका समाधान ही नहीं, खाते समय टीवी देखिए ही मत। क्यों? सुनो, खाते समय टीवी क्यों ना देखें? ध्यान से सुनो, मैं कुछ कह रहा हूं। खाते समय टीवी ना देखें। क्यों? खाना खाते खाते, मैं जनरल टीवी की बात कर रहा हूं, अभी पारस चैनल, जिनवानी चैनल की बाद में बात करूंगा। खाना खाते समय टीवी देखने से मन की ग्लानि खत्म हो जाती है, हमारी संवेदनाएं समाप्त हो जाती है। टीवी हमारे संवेदनशीलता को लीलता है। क्यों? आप टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं और देख रहे हैं कि मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ, 50 आदमी मर गए, चीथड़े उड़े हुए हैं, मांस के लोथड़े दिख रहे हैं, खून की बौछारें दिख रही है, लोगों की चित्कार सुनाई पड़ रही है और आप चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। खाना खा रहे हैं, गले से नीचे उतरेगा कौर, पर रोजमर्रा की इस प्रवृत्ति के कारण आपके लिए घटना भर बन करके रह जाती है। वहां कोहराम मच रहा और तुम खा रहे हो, कैसे मनुष्य हो? संवेदनशीलता खत्म, मैंने संवेदनहीन बनाता है। दूसरा, संवादहीन बना देता है। क्या हुआ? खाना खाने बैठे, घर वाली ने खाना बनाया, अच्छा बनाया बुरा बनाया कोई पता नहीं, भोजन मुंह में डाला, कितना मेहनत करके उसने बनाया, अच्छा भी बनाया, लेकिन कुछ नहीं, आपका ध्यान टीवी में खा रहे हैं, सामने वाला कुछ बोल रहा, हाँ हूं करके टाल रहे हैं। कम्युनिकेशन गैप होता है कि नहीं होता? बोलो, होता है। संवादहीन। भोजन का एक समय है जिस समय व्यक्ति भोजन करते करते एक दूसरे से अपनी दिल की बात भी कर लेता था, आपने उसे भी टीवी के समक्ष समर्पित कर दिया। तीसरी बात, उससे हमारे संस्कार समाप्त होते हैं, संस्कार नष्ट होते हैं। और चौथी बात, टीवी देखते देखते खाने से स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ सकता है। मैं आपको बताऊं, हम लोग इतना शोधन करके भोजन कर आहार लेते हैं और आप लोग इतना शोध करके आहार देते हैं, लेकिन मेरे साथ 3 ऐसे प्रसंग जुड़े जिसे सुनकर आपको आश्चर्य होगा। एक बार आहार लेते लेते चटनी दी, उस चटनी में मिक्सी का छोटा सा नट था, चना बराबर, पीतल का नट था। अगर मैंने उसे सोधा नहीं होता, वो मेरे पेट में गया होता तो क्या होता। एक बार रोटी के अंदर बिला हुआ मुझे इतना सा नोक सा दिखा, उसे मैंने हटा करके अलग किया, इतना बड़ा तार का टुकड़ा निकला, वो आटा चालने की चालनी का टुकड़ा था। और एक दफे गुड़ ले रहा था, गुड़ के अंदर जब मैंने उसको तोड़कर अलग किया, छोटा सा टुकड़ा था, उसे तोड़कर मैश करके अलग किया, तो उसमें स्टेपलर का पिन निकला। अगर मुंह में चला जाता तो क्या होता। अब तुम लोग क्या क्या पेट में डालते हो, बचाओ। इसलिए टीवी देखते समय कुछ भी खाओ पियो मत। अब रहा सवाल पारस चैनल और जिनवानी चैनल का, भोजन करते हो चित्त से भोजन करो, सबसे उत्तम है मौन से भोजन करना, स्थिर होकर भोजन। ना उस समय देखो ना सुनो। महाराज देखने की इच्छा होती तो जल्दी आओ, लेट हो गए तो इस समय छूट गया तो रात में 9:40 पर जिनवानी से सुन लो, व्यवस्था बराबर हो जाएगी। लेकिन ऐसी अव्यवस्था मत करो।
महाश्री सीए अनिल जैन दिल्ली से जानना चाहते हैं कि सुना है रावण अभी नरक में है और अभी उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी नहीं किया, फिर भी वो अगले भाव में तीर्थंकर होंगे। जब उन्होंने अभी तीर्थंकर प्रकृति आपकी बात बीच में काटता हूं, अगले भाव में तीर्थंकर नहीं होंगे, अभी उनके भाव बाकी हैं, मनुष्य होंगे। मनुष्य बनने के बाद वो तपस्या करेंगे, तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेंगे, उसके बाद नए भाव में आकर धातकी खंड में जन्म लेंगे और वहां तीर्थंकर बनेंगे। तो रावण को अभी 3-4 भाव बाकी है। ऑफलाइन शुरू करो। हाँ पूछो, एक लास्ट अंतिम क्वेश्चन हासियत ऑनलाइन के रूप में अमित जैन रांची का। वे जानना चाहते हैं कि आजकल तीर्थ क्षेत्रों को पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, क्या ये उचित है? देखिए, आपकी बात को बीच में रोकता हूँ। तीर्थ क्षेत्रों का विकास होना अच्छी बात है, पर तीर्थ क्षेत्र को तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित करना चाहिए, पर्यटन क्षेत्र के रूप में नहीं। अगर आप पर्यटन की मानसिकता से तीर्थ क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ वो पवित्रता नहीं पा पाएंगे जो आपको पाना है। पर्यटन के लिए विश्व में अनेक क्षेत्र हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम तीर्थ क्षेत्रों की पवित्रता को बरकरार रखते हुए वहाँ की मूलभूत सुविधाओं को बहाल करें और तीर्थ क्षेत्र का समुचित विकास करें। चलो। गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान सुशीला देवी शांतिलाल अग्रवाल सीए जयपुर से हमारे बीच में है। पहला प्रश्न लीजिए आप। हाँ आइए। और तैयार रहेंगे श्री देवेंद्र जी अजमेरा गया से। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जल्दी आने दो साथ में ज्वाइंट पूछेंगे। एक जन पूछो दोनों में। हाँ महाराज जी, प्रातः काल, मध्याह्न और सायंकाल इन पूजाओं को त्रिकाल पूजा कहते हैं और साउथ दक्षिण साइड में ऐसा कहते हैं कि सायंकालीन जो पूजा है उससे मोक्ष सिद्धि होती है। तो इन पूजाओं का महत्व क्या है, क्या ये सही है? जबकि उत्तर भारत में सायंकालीन की पूजा शायद मेरे ध्यान में नहीं आ रही। देखो, त्रिकाल पूजा का मतलब ये नहीं है कि अष्टद्रव्य से पूजा करें। प्रातः काल की पूजा अष्टद्रव्य की पूजा होती है। स्तुति को भी पूजा कहा है, स्तुति पाठ को भी पूजा कहा है। तो सायंकालीन जो पूजाएं होती है जिसमें हम प्रतिक्रमण है, स्तुति, उन सबको भी हम कर देते हैं। देखिए, हम लोग भक्तियों का पाठ करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, तो उसमें हम लोगों के लिए कहा था अथारथ पूजारंभ क्रियायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षार्थम भाव पूजा बन्नास्तव समस्तम। जो भी भक्ति करते हैं तो अथारथ पूजारंभ क्रियायाम, हम बोलते हैं हम रथ की तो पूजा नहीं करते, अष्टद्रव्य नहीं है हमारे पास। भाव पूजा बंदनास्तव समेतम। तो यहाँ पूजा का मतलब स्तुति लेना, विनती लेना, पाठ लेना, और प्रातः काल की पूजा का मतलब अष्टद्रव्य की पूजा लेना। नमस्ते महाराज। आ जाइए श्रीमान देवेंद्र जी अजमेरा जो कि गुणायतन के सहकोषाध्यक्ष हैं। और तैयार रहेंगे श्री संजय जी लिचाना वाले खुचावन सिटी से। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है महाराज जी कि अव्रती गृहस्थ को सामायिक किस प्रकार और कितने प्रकार करना चाहिए? देखिए, व्रती है अव्रती सामायिक तो सबको करना चाहिए। सामायिक एक ऐसी क्रिया है, अगर आपने भाव विशुद्धि पूर्वक की तो आपके जीवन की स्थिरता उससे आ सकती है, जीवन में आनंद आ सकता है, अपने भावधारा को बदल सकते हैं। सामायिक ऐसे स्थान पर करना चाहिए जहाँ किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो, मच्छर आदि की बाधा ना हो। स्थिर आसन पूर्वक पूर्व या उत्तर मुख करके बैठना चाहिए। उत्तर और पूर्व मुख पर बैठने के पहले दिग्वंदना दिगावर्त करना चाहिए। चारों दिशाओं में खड़े होकर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके दिग्वंदना करना चाहिए, जिसकी पूरी विधि है उसके अनुरूप बैठ करके, और एकांत में बैठकर चिंतन पूर्वक चाहे पंचपरमिष्टि का स्मरण करे, आत्मा के स्वरूप का चिंतन करे, या 12 भावनाओं का चिंतन करे, अथवा अन्य किसी शुभ आलम्बन के साथ चिंतन करें, तो आपकी सामायिक की विधि पूरी होगी। नमस्ते महाराज जी। आ जाए संजय जी लिचाना वाले। और तैयार है संजय जी झांझरी चामन। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, प्रतिष्ठाचारी भैया और ब्रह्मचारी भैया में क्या अंतर होता है और उनकी क्रिया में क्या क्या परिवर्तन? प्रतिष्ठाचार और ब्रह्मचारी भैया दोनों अलग अलग हैं। ब्रह्मचारी वो है जिसने ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा है, और प्रतिष्ठाचार्य वह है जो विधि विधान में निष्णात है। हर ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचार्य नहीं होता। हाँ, अगर ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचार्य होता है तो प्रतिष्ठा की विधि में 4 चांद लग जाते हैं। प्रतिष्ठाचार्य की कुछ योग्यताएं होती है, उसे विधि का ज्ञान होना चाहिए,
संहिता का ज्ञान होना चाहिए, मंत्र ज्ञान होना चाहिए, उच्चारण में शुद्धि होनी चाहिए तथा निर्लोभी और निष्प्रहीपन होना चाहिए। ये जिनमें होते हैं वही ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचार्य हो सकते हैं। आज के युग में जो विधि विधान करा दे सब प्रतिष्ठाचार्य बन जाते हैं। विधान कराना अलग है, वो विधानाचार्य हो सकता है, पर प्रतिष्ठाचार्य वही होगा जो जैन आगम का निष्णात, जैन आगम में निष्णात हो और विधि विधान में पूरी तरह दक्ष हो। नमस्ते आ महाराज। जाए संजय जी झांझी कुचामन से और तैयार रहे लिटाना परिवार जिनका हमें सम्मान करना है। आखिरी में पहले प्रश्न करा। तैयार है कमल जी भज फलाना से। नमस्ते महाराज जी। मेरी जिज्ञासा ये है महाराज जी कि पुराने जो मंदिर है अपने तीर्थ स्थानों में, उनके जो गेट है वो छोटे छोटे रहते हैं। आज के जो मंदिर बन रहे हैं उनके गेट जो भव्य बनते हैं, तो ऐसा क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि मंदिर के जो शास्त्र हैं उसमें द्वार का पूरा एक चैप्टर, द्वार मान ठीक होगा तो मंदिर ठीक होगा। तो मंदिर में कितनी बड़ी प्रतिमा उस हिसाब से द्वार होना चाहिए, और ये हमारे पुराने शास्त्रों में वर्णन आता है। प्राचीन काल में एक काल ऐसा हुआ जिस काल में मंदिर बनाना और प्रतिमाओं को सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होती थी। मुझे लगता है उस काल में कई जगह हड़बड़ में इस तरह के निर्माण हुए जहाँ गेट आदि का अनुपात न देखा गया। कई जगह ऐसा हुआ है कि मंदिर के शिखर को भी ढककर रखना पड़ा है ताकि आक्रमणकारियों से बचाया जा सके, आतताइयों से बचाया जा सके। गेट को ढककर रखना पड़ा है, तब वो सारी की सारी व्यवस्थाएं हुई। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा बताया है। तो जो भी पुराने मंदिर हुए हैं, छोटे गेट इसलिए बनाए गए कि आक्रमणकारी जल्दी से न घुस पाए। आप थुबोन जी में जाएंगे तो गेट तो छोटे हैं, भगवान नीचे उतरना पड़ता है सीढ़ियों से, फिर आप ऊपर बैठते हैं, तो वो एक परिस्थिति की पुकार है। चलिए आ जाइए कमल जी भज फलाने वाले और तैयार हैं श्रीमती अलका जी जैन नागपुर से, श्री शशि जी दीवान, श्रीमती प्रेमलता जी दीवान गुरुवर सीकर के से। चरणों में मेरा है मेरे परिवार का सशक्त नमन। मेरा प्रश्न है कि गुरुवर, हम जैन हैं, मंदिर भी जाते हैं, लेकिन हम दर्शन कैसे करें कि उससे हमारा कल्याण हो एवं दर्शन का फल मिल सके? बस दर्शन करें, प्रदर्शन छोड़ दे तो आपको दर्शन का फल मिलेगा। अभी पिछले शनिवार को ही दर्शन की विधि बताई, इसलिए अभी दोबारा नहीं बताऊंगा। चलिए आ जाइए रिपीटेशन श्रीमती से अलका जी बचिए। जैन, श्रीमती शशि जी दीवान और श्रीमती प्रेमलता जी दीवान सीकर से जल्दी जल्दी आए। श्रीमती नहीं, श्री शशि दीवान। दुख पीड़ित मानव जन की जो करुणा करके पीड़ा हरते, जो सदा तपस्या में रहकर निज आत्म चिंतन करते, ऐसे त्यागी और तपस्वी गुरु के चरणों में हम वंदन करते। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। मैं अलका बढ़ जाता है नागपुर से ही। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि सामान्यतः ये कहा जाता है कि हमें सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए, उसकी कसौटी पर खरा उतरना चाहिए, लेकिन आज के युग में एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को दुनिया जीने नहीं देती है, और एक वह सच्चा ईमानदार व्यक्ति अपना भरण पोषण करने में भी पूर्णतः सक्षम नहीं हो पाता है। तो ये सच्चाई और ईमानदारी की कसौटी कहाँ तक खरी उतरनी चाहिए? देखिए, आप जो कहती हैं कि सच्चे और ईमानदार आदमी को दुनिया जीने नहीं देती, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, क्योंकि झूठा व्यक्ति भी तभी तक जी पाता है जब तक उसके पास सत्यता का मुखौटा होता है। सच्चे ईमानदार आदमी को अनेक प्रकार की प्रताड़नाओं से गुजरना पड़ता है, सामने सटो, अनेक प्रकार की प्रताड़नाओं से गुजरना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी सत्यनिष्ठ व्यक्ति कभी उससे घबराता नहीं। इसे हमारे यहाँ एक शब्द आता है, मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोढ़व्या परिशाह। अपने मार्ग से च्युत न होने और निर्जरा करने के लिए जो सहन करने योग्य हो उसको परिशा कहते हैं। तो हम जितना बने सहन करें, हम जो पाएंगे सह करके पाएंगे, अपना मार्ग न छोड़े। आज नहीं कल जीत अंततः सत्य की होती। श्री शशि जी दीवान, श्रीमती प्रेमलता जी सीकर और तैयार हैं श्रीमती नेहा जैन ग्वालियर। नमस्ते महाराज, नमस्ते। मेरा प्रश्न है महाराज जी, जो वर्तमान 24 ही है उसके 12 चक्रवर्ती हुए, उनमें कितने चक्रवर्ती मोक्ष गए और कितने चक्रवर्ती अध्यलोक और स्वर्ग में गए? कि ब्रह्मदत्त और शुभम चक्रवर्ती नरक में गए, बाकी सभी चक्रवर्ती मेरे ख्याल से मोक्ष गए, सब मोक्ष गए। नमस्ते। श्रीमती नेहा जैन ग्वालियर से और श्रीमती मनीला जैन सेठी बुरहानपुर से तैयार रहे।
नमस्ते महाराज जी। नेहा जैन ग्वालियर से। मेरा प्रश्न है कि आस्था, आत्मविश्वास और आशा से क्या जीता जा सकता है? आस्था, आत्मविश्वास और आशा के बल पर सब कुछ पाया जा सकता है। मनुष्य जो कुछ भी पाता है इन्हीं के बल पर पाता है। इसलिए यदि आप किसी को भी पाना चाहते हैं तो अपने अंदर आत्मविश्वास रखें, आस्था रखें और आशावादी बनकर के चलें। नमस्ते। आजा श्रीमती मंडल सेठी बुरहानपुर से और तैयार है श्री राज जैन कुचामन सिटी। राज जैन तैयार रहे। महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो चौका लगाया जाता है उसे चौका ही क्यों कहा जाता है? दुक्का, तिक्का या पंजा क्यों नहीं कहा जाता? चौका वो है जिसमें 4 का पर विचार हो। अच्छा हुआ आपने दुक्का, तिक्का, पंजा बोला, छक्का नहीं बोला है ना। चौका क्यों? जहां 4 का पर विचार हो उसका नाम चौका। 4 का क्या, क्या, कहाँ, कब और कैसे। क्या यानी द्रव्य, कहाँ यानी क्षेत्र, कब यानी काल और कैसे यानी भाव। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की शुद्धि का नाम चौका है। केवल 16 का बनाने का नाम चौका नहीं। अजय राज सेठी राज जैन कुचामन सिटी से और तैयार है श्रीमती अंतिमा झांझरी। जो सामने उनको बुलाओ, आगे बोलो। अंतिमा झांझरी आ जाए। और श्रीमती शिल्पा पांड्या। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि जब बच्चों को हम शुरू से संस्कार देते हैं पर एक उम्र होते है जब 10-12 साल के होते हैं तो उनमें थोड़े सा धर्म के प्रति उदासीनता आ जाती है, तो इसको हम कैसे दूर करें या क्या रीजन होता है कि वो इस उम्र में आते हो जाते हैं? संस्कार देते हैं पर संस्कार के साथ साथ संगति का भी बहुत बड़ा रोल होता है। संगति संस्कार पर हावी हो जाती है। तो आपने संस्कार पर तो ध्यान दिया, बच्चों की संगति को अनदेखा कर दिया। और जब बाहर पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज का वातावरण देखते हैं, दोस्त यारों के साथ बैठते हैं, तो धीरे धीरे संगति उनकी संस्कार पर भारी पड़ जाती है और वो भटक जाते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों के न केवल संस्कार पर ध्यान दें अपितु उनकी संगति पर भी ध्यान दें और उन्हें हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करें कि वे अच्छों की संगति करें। प्रारंभ से बच्चों के मन में बैठाना चाहिए कि हमें दोस्ती किससे करनी है, संगति कैसे की करनी है, और शुरू से अगर उसकी संगति ठीक बनी रहेगी तो आपका बच्चा कभी नहीं भटके। अजय श्रीमती शिल्पा पांड्या और तैयार है श्री नरेश झांझरी कुचामन सिटी। नमस्ते महाराज श्री। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब महाराज है ना हमारे घर कोई जैसे प्लम्बर आता है या मैकेनिक आता है या फिर कोई सर्वेंट आता है तो अगर वो किसी बर्तन को छू लेता है या किसी खाने की वस्तु को छू लेता है या किसी भी चीज को छूता है तो हम उसको वॉश करते हैं कि उसके बर्तन वॉश करते हैं कि पता नहीं कौन सी कास्ट का होगा, हम ऐसे उसके हाथ से लगा हुआ कैसे खाएं। वैसे ही हम शादी में जाते हैं तो कैटरर्स होते हैं, वेटर होते हैं, तो हम उन लोगों के हाथ का खाना भी तो खाते हैं। तो मतलब ऐसे भेदभाव क्यों किया जाता है? यही तो है, वर्तमान में सब बंटाधार हो रहा है। आप लोग खड़े रहे, आप खड़े रहे। आपने बहुत अच्छी बात पर ध्यान आकृष्ट किया है सबका। ये कैटरिंग की जो वर्तमान की व्यवस्था बन गई है ये बहुत गंभीर है। प्रायः वह सब चीजें स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक और समाज का अपव्यय भी बहुत होता है। पूरी समाज को इस पर विचार करना चाहिए। एक समय था जब लोग शुद्धता पर इतने प्रतिबद्ध होते थे कि जैनियों के शादी ब्याह के कार्यक्रम में बर्तन भी समाज के ही चलते थे और मंदिरों में बर्तन भंडार होता था। परसाई के लिए हमारे समाज के लोग होते थे। अब सारा कॉन्ट्रैक्ट कैटरिंग वाले को दे दिया जाता है, कैटरर्स को, और वो गड़बड़ करते हैं। तो इस पर समाज को चिंतन करना चाहिए और इस तरह की व्यवस्था बनानी चाहिए। मैं मान लिया कि आज समाज के लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि पुरानी परंपरा के अनुरूप कोई पंगत या भोज न दिला सके, पर इतना तो कम से कम सुनिश्चित कर सकते हैं कि समाज के लोग जो भी कैटरिंग की व्यवस्था दें, जैन कैटरिंग वालों को दें और ऐसे जैन को दें जिसके भीतर जैनत्व दिखता हो, और इस कैटरिंग की व्यवस्था में ऐसे ही लोगों को रखा जाए जो शुद्धता का पालन करते हो। तो इस समस्या का बहुत अच्छा हल हो सकता है। आ जाए श्री नरेश जी झांझरी और तैयार है श्रीमान कैलाश चंद जी काला, अड़कसर निवासी, नलवाड़ी प्रवासी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे उसमें ग्रीन और रेड निशान की मेडिसिन आती है। तो महाराज जी अब उनको हम सेल भी करते हैं, बता भी देता हूँ कईयों की भाई ये नॉन वेज है, ये वेज है, उसके बावजूद भी लोग उसको लेके चले जाते हैं। तो इसमें दोष
इसका है? देखिए, आपने एक बहुत गंभीर प्रश्न खड़ा किया। मेडिकल का व्यवसाय, आपको उसमें सब प्रकार की औषधियां आप देते हैं। ये तो भारत सरकार के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए कि वर्तमान में निशान लगाने की एक व्यवस्था दे दी कि वेज और नॉन वेज क्या होता है। उत्तम तो ये है कि जिसमें नॉन वेज हो वो आप बेचे ही नहीं, लेकिन शायद ऐसा करने से आपका व्यवसाय ही ठप हो जाएगा। पर मैं सलाह दूंगा, व्यवसाय ठप हो जाएगा पर भाग जाग जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि जिसमें नॉन वेज है वो चीज आप बेच रहे हैं तो हिंसा और पाप के भागीदार तो बन ही रहे हैं, भले वह समाज के द्वारा स्वीकार्य क्यों ना हो। पर अगर आप इतना नहीं करते तो प्रथम चरण में मैं आपसे ये कहूंगा कि लोगों को प्रेरित करें कि ये दवाई नहीं ले, इसका सब्स्टिट्यूट ये है, ज्यादा अच्छा है। और आजकल तो बहुत सारे चिकित्सक भी नॉन वेज दवाइयां लिखना बंद करने लगे हैं, वेज दवाइयां लिख रहे हैं। समस्या कैप्सूल्स में आते हैं जिसमें जिलेटिन मिला होता है, पर अभी कुछ कंपनियों ने स्टार्च के कैप्सूल्स भी बनाने लगे हैं। हाँ महाराज जी, बनाने लगे आजकल। आप उनको दीजिए जो पूरी तरह शुद्ध है और शुद्धता का प्रचार प्रसार कीजिए। यदि आप चाहें तो अपने मेडिकल के स्टोर में बैठ करके भी अहिंसा का प्रचार कर सकते हैं और लोगों के भीतर की संवेदना जगा सकते हैं कि हिंसा के मूल्य पर तैयार औषधि से अपेक्षा, और अगर तुम शुद्ध औषधि लोगे तो जल्दी ठीक होगे। जो दवा 10 दिन में काम करेगी वो 2 दिन में तुम्हारा काम कर जाएगी। ये प्रेरणा लोगों को दे। और ऐसी औषधियां तो स्पष्टता एकदम बिल्कुल ना बेचें, जैसे डेक्सोरेन जैसी चीजें हैं जो उसमें 95% ब्लड मिला होता है। वो दवाई नहीं, खून का व्यापार है, खून का व्यापार। बच के चलना चाहिए। और भी इस तरह की कुछ गोलियां हैं, गर्भ निरोधक गोलियां आदि, इनका अगर आप व्यापार करते हैं। नहीं महाराज जी, हम लोग बेचते नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत। मैं आपको केंद्र बनाकर नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन सब भाइयों से बोल रहा हूँ जो मेडिकल के व्यवसाय से जुड़े हैं। कोशिश करो इस व्यवसाय में भी यथासंभव अहिंसा के अनुपालन करें। नमस्ते महाराज। राजचंद जी अड़क्सर, नलवाड़ी प्रवासी तैयार हैं। कुमारी आरती पांड्या। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज से। नमस्ते महाराज। मैं कैलाश चंद काला आड़क सर, मेरा प्रश्न यह है कि पंचकल्याणकों में भगवान के माँ बाप बनने वाले महानुभाव अपनी बड़ी उम्र के व्यक्ति के आगे प्रणाम, ढोक या झुक सकते हैं या नहीं, और उनका ग्रस्त जीवन कैसा होना चाहिए? देखिए, पंचकल्याणक में भगवान के माँ बाप बने तो पंचकल्याणक के लिए बने, हमेशा को भगवान के माँ बाप थोड़ी बन गए। अगर माँ बाप बन गए पूरी तरह तो सब व्यापार धंधा छोड़ो, कुछ मत करो, तो दुनियादारी के तो सारे काम करो, और बाकी समय में कहे कि हम किसी के बड़े से नहीं झुकेंगे क्योंकि हम भगवान के माँ बाप बन गए, तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। ये ऐसा हुआ, एक आदमी था, वो रोज राजा की सवारी निकलती तो रोज देखने चाहता था, राजा से बात करना चाहता था। अब राजा की सवारी निकल जाती थी, बात करने का मौका नहीं मिलता। एक दिन राजा ने अपने रथ को रोका और पूछा, कैसे आए तुम, क्या बात है? बोले, बस हजूर आपके दर्शन को आए थे। अब फूला न समाया, आज तो राजा से बात करने का मौका मिल गया। अब राजा से बात करके गया और मौन हो गया, बोले नहीं। लोगों ने देखा है मौन धार लिया, मौन क्यों नहीं बोल खोल रहा है। कई लोगों ने कई तरीके से बात किया, बोला नहीं। एक दिन कुछ युवक उसके पीछे पड़ गए, 5-7 घूसा दिया। बोला, तू बोलता क्यों नहीं है, तो मौन क्यों हो गया? बोले, जिस मुंह से राजा से बात कर लिया, अब तुमसे कैसे बात करें। ये हाल है गया। मैं भगवान के माँ बाप बन गया, यानी भगवान के माँ बाप बन गए। भगवान के माँ बाप आप 5 दिन के लिए बने, उसके बाद नहीं। हाँ, भगवान के माता पिता बन जाने वालों का आचार विचार जैन कुलाचार के अनुरूप होना चाहिए। शुद्ध सात्विक आहार और शुद्ध सात्विक विहार या विचार होना चाहिए, जिससे लोग प्रेरणा पा सके, उंगली उठाने का मौका न मिले। कुमारी आरती पांड्या कुचामन से, और तैयार रहे श्रीमान महावीर जी काला अड़क्सर से, अड़क्सर दीमापुर। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम आरती पांड्या कुचामन से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि वो कहते हैं ना, लक्ष्यहीन जीवन स्वस्थ रूप से सागर में डूबी हुई नाव के समान होता है। या तो वो नाव भंवर में डूब जाती है या किसी चट्टान से टकराकर चूर चूर हो जाती है। तो क्या जीवन में लक्ष्य होना जरूरी है, और वो लक्ष्य किस प्रकार का होना चाहिए? गुरुवर आप बताइए। देखिए, बिल्कुल सही बोला है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं वो कहीं नहीं पहुंचेगा।
तो लक्ष्य तो होना ही चाहिए। अब रहा सवाल लक्ष्य किस प्रकार का होना चाहिए। मैं कहूँगा जो जीवन को परिपूर्ण बनाए वो लक्ष्य बना। आज एक विद्यार्थी का लक्ष्य होता है मुझे पढ़ना, आईएएस बनना है, सीए बनना है, एमबीए करना है, इंजीनियर बनना है, आईआईटी करना है, ये लक्ष्य, ये छोटा सा लक्ष्य। जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य जीवन को परिपूर्णता प्रदान करना। जीवन की परिपूर्णता का मतलब एक ऐसे इंसान के रूप में विकसित करना जिसमें शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास भी हो, भावनात्मक विकास भी हो, जो मनुष्य को परिपूर्ण बना सके। तो हम अधूरे इंसान न बने, हम पूरे इंसान बने। ये बनने का लक्ष्य बना करके चलो, जीवन को ऊंचाई पर पहुंचा दो। नमस्ते महाराज। अंतिम प्रश्न के लिए मैं महावीर जी को बुलाऊं, उसके पूर्व आज शुद्ध के रूप में हमारे गुणाकर से जुड़े हैं श्रीमती विमला देवी, मुकेश कुमार अयल जी आ जाए, संजय कुमार जी, सौरभ कुमार जी, शुभम जी, आदिश जी, झांझरी, लीचाना वाले जल्दी से जाएं। उनका सम्मान करने के लिए हमारे बीच में गुणाकर के सह कोषाध्यक्ष श्रीमान देवेंद्र जी अजमेरा हैं और श्रीमान सुशीला देवी शांति लाल जी गंगवाल आ जाएं। उनका सम्मान करके उनके बहुमान को वृद्धिगत करें। संजय जी धनबाद से हमारे बीच में है, वे भी आ जाएं और यहाँ सामने आइए, सामने जल्दी सामने आइए आप लोग पूरा परिवार। यह परिवार आज निर्माण निधि के रूप में भी और आज ही शुद्धा के रूप में भी गुणाता से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य कर रहा है, अपने पिताजी को गौरव प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। अंतिम प्रश्न के लिए श्रीमान महावीर जी कालाड़ा सर से, जो कि दीमापुर प्रवासी, जल्दी से पूछना प्रश्न, जल्दी पूछ, जल्दी। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। महाराज श्री ये किसी जाने अनजाने में परिचित से पारिवारिक सदस्य से अनबन हो जाती है तो कितने दिन तक रहने से वो स्थायी होती है और कितना दोष लगता है? देखिए, अगर किसी से भी अनबन हो जाए तो जितनी जल्दी संभव हो तालमेल बैठाने का प्रयास करें। अगर 6 महीने से अधिक हो गया तो अनंतानुबंधी कैसा है, यानी समझ लीजिए आप सम्यक दर्शन की भूमिका से बाहर हो रहे हैं और ऐसी दशा में आपका संसार बहुत बड़ा होगा। तो मन में कलह हो, बैर कभी नहीं होना चाहिए। उसे जितनी जल्दी समझा सके संभालने का प्रयास करना चाहिए। आ जाओ सुरेरा, आ जाए, आ जाओ सुरेरा, जल्दी से जाए, दौड़ के आ जाओ सुरेरा, जल्दी। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम आर्जव जैन है, मैं सुरेरा से आया हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी, आप जब हार लेने जाते हो तब आप मौन होकर क्यों जाते हो और आप ऐसे क्यों जाते हो? आहार लेने के लिए जाते हैं, मौन लेकर के इसलिए जाते हैं कि बोल करके खाना, मांग करके खाना, भिखारी बनना है। जो भिखारी होते हैं ना वो मांग के खाते हैं। मौन से खाओगे तो सब मुनहार लेके खिलाएंगे और ये हमारी मुद्रा है। ऐसे कर लिए, यानी समझ लो अभी महाराज आहार के लिए जा रहे हैं, इसलिए। कुमारी दीप का सीकर से